नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं DKL न्यूज हिंदी। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिर्फ एक सरकार को नहीं बल्कि उस सोच को सीधी चुनौती दी है जो खुद को संविधान से ऊपर समझने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस देश में सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं है बल्कि उन तमाम कोशिशों पर करारा प्रहार है जिनके जरिए लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह याद दिलाया है कि भारत किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी विचारधारा से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि संविधान की सीमाओं को धक्का दिया जा रहा है, कभी कानूनों के नाम पर, कभी बहुमत के नाम पर, तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे उसके पास कितना ही बड़ा बहुमत क्यों न हो। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान की सर्वोच्चता ही इस लोकतंत्र की आत्मा है। संसद कानून बना सकती है, सरकार नीतियां बना सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को कोई छू नहीं सकता। यही वह लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में कानून का राज चलेगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश में अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि आलोचना को अपराध बना दिया गया है, असहमति को देशद्रोह बताया जा रहा है और सत्ता से सवाल पूछने वालों को डराया जा रहा है। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है। अगर सरकार की आलोचना नहीं होगी तो जवाबदेही कैसे तय होगी। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं होता बल्कि जनता से सवाल सुनने और उतना ना का जवाब देने की जिम्मेदारी भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन पर भी जोर दिया। अदालत ने साफ किया कि कोई भी स्तंभ दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी और जजों पर किसी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा होगा। दोस्तों, यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के वर्षों में बार बार यह आरोप लगे हैं कि जजों पर दबाव बनाया जाता है, उनके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और सत्ता के अनुकूल ना होने वाले निर्णयों को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम आशंकाओं को सीधे संबोधित किया है। अदालत ने यह भी दोहराया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा और कोई भी विचारधारा संविधान के इस मूल सिद्धांत को कमजोर नहीं कर सकती। चुनावों को लेकर भी अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और यह प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी भी तरह की मनमानी या सत्ता के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, CJI जस्टिस सूर्यकांत ने संविधान के मूल ढांचे को बेहद सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि यह वह लकीर है जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन संभव है लेकिन उसकी आत्मा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह फैसला उन तमाम कानूनों और नीतियों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिन पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, चाहे वह ट्रिब्यूनल से जुड़े कानून हो या चुनावी चंदे से संबंधित योजनाएं। अदालत बार बार यह कहती रही है कि सत्ता का इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज का संदेश बिल्कुल साफ है। यह देश किसी मनमानी से नहीं संविधान से चलेगा। यह लोकतंत्र किसी डर से नहीं कानून से चलेगा और यह व्यवस्था किसी व्यक्ति के अहंकार से नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के लिखे संविधान से चलेगी। जो लोग यह समझ बैठे हैं कि सत्ता मिलते ही सब कुछ जायल हो जाता है, उनके लिए आज का फैसला एक चेतावनी है। संविधान के दायरे में रहकर ही शासन करना होगा। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह फैसला सिर्फ आज की सरकार तक सीमित क्यों नहीं है बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक बड़ा चेतावनी संकेत क्यों है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह किसी एक मामले या एक फैसले की व्याख्या नहीं है। यह उस पूरे माहौल पर टिप्पणी है जिसमें कानून से ज्यादा ताकत की भाषा बोलने की कोशिश की जा रही थी। अदालत ने यह साफ कर दिया कि बहुमत का मतलब मनमानी नहीं होता और सत्ता का मतलब संविधान से ऊपर होना नहीं होता। दोस्तों, बीते कुछ सालों में हम बार बार यह दृश्य देखते रहे हैं कि सरकारें खुद को अदालतों से ज्यादा ताकतवर समझने लगती है। कभी फैसलों पर सवाल, कभी जजों की मंशा पर संदेह, तो कभी न्यायपालिका को रुकावट बताने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी प्रवृत्ति पर सीधा ब्रेक लगाया है। अदालत ने कहा है कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो संस्थाओं की स्वतंत्रता को बचाना होगा। न्यायपालिका सरकार की शाखा नहीं है। यह सरकार की सुविधा के अनुसार काम करने वाली संस्था नहीं है। इसका काम संविधान की रक्षा करना है, चाहे सामने कितनी भी ताकतवर सरकार क्यों ना हो। यह बात इसलिए भी अहम है
क्योंकि अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि जनता ने हमें बहुमत दिया है, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सीमाओं में रहकर शासन करना। डिजिटल लोकतंत्र का मतलब है सीमाओं में। दोस्तों, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि कानून का दुरुपयोग लोकतंत्र का मतलब है तंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। अगर कानून सिर्फ विरोधियों के लिए है और सत्ता के समर्थकों के लिए नहीं, तो वह कानून नहीं बल्कि हथियार बन जाता है, और हथियारों से देश नहीं चलता, देश कानून से चलता है। आज के फैसले में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। संविधान का मूल ढांचा अदालत ने दो टूक कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को बदला नहीं जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आजादी और समानता, ये सब संविधान के मूल स्तंभ हैं। दोस्तों, जब अदालत कहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, तो वह सिर्फ एक लाइन नहीं होती। यह उन तमाम राजनीतिक नारों और प्रयोगों पर सवाल होता है जिनमें धर्म को सत्ता का औजार बनाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य सभी नागरिकों का होता है, किसी एक पहचान का नहीं। यह फैसला उन लोगों के लिए भी है जो यह मानने लगे थे कि डर के माहौल में लोकतंत्र चल सकता है। अदालत ने याद दिलाया कि डर से खामोशी तो आ सकती है, लेकिन सहमति नहीं, और बिना सहमति के लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। दोस्तों, इस फैसले का एक मतलब यह भी है कि आने वाले समय में सरकारों को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। कानून बनाते वक्त यह याद रखना होगा कि अदालत सिर्फ दस्तखत देखने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह देखने वाली संस्था है कि कानून किस इरादे से बनाया गया है और उसका असर किस पर पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि संविधान का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वह कानून के नाम पर हो, नीति के नाम पर हो या बहुमत के नाम पर। इसलिए दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, यह लोकतंत्र की सांसों के लिए ऑक्सीजन जैसा है। यह याद दिलाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन संविधान स्थायी होता है। जो लोग आज सत्ता के नशे में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि लोकतंत्र में आखिरी शब्द हमेशा संविधान का होता है, सरकार का नहीं। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ दीजिए। मैं सुधीर चौधरी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।